अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज बनाएंगे एक बहुत ही यमी किस्म का मज़ेदार सा सालन और उसके अंदर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। तो फिर चलें इसे शुरू करते हैं। एक अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ 1/4 कप। जब मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। लेकिन याद रहे कि नमक डालना है उस वक्त जब तेल गर्म हो जाए। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे गरम गरम तेल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज का फ्राई होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्राई होना ज़रूरी है। अब आप इसको निकाल कर किसी भी छलनी में फैला दें ताकि क्रिस्पी रहे। अच्छी तरीके से सारी प्याज को तेल से निकाल देंगे। अब इसी तेल के अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि दालचीनी, ज़ीरा 1 टीस्पून, चंद लौंग और 10 से 12 अदद काली मिर्चें। इसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को फ्रेशली ग्राइंड किया था और वो इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी सालन में और हमारी देसी ग्रेवीज़ की जान ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तकरीबन 30 सेकंड बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और उनको गलने देंगे मीडियम फ्लेम पर कवर करके। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये पेस्ट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आप चाहें तो चिकन में भी सालन को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोरमे स्टाइल का अंडे आलू का सालन बना रही हूँ, जो कि सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब थोड़ा सा आलू को भून लेने के बाद हमने इसमें 1 सिप पानी डाला है ताकि हम जब मसाले ऐड करें तो वो जले नहीं। जिसमें है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये बेसिक स्पाइसेस हैं। ये डाल के हमने इसको अच्छे से पकने के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट बाद देखें तेल ऊपर आ चुका है और सालन में मसाले बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं। इनका फ्लेवर और अरोमा इसमें इंडल्ज हो गया है। अब मैं यहाँ पर पानी इतना डाल रही हूँ कि आलू गल जाएं। आप चिकन, बीफ जो भी डालेंगे वो इतना डालेंगे कि वो गल जाए। तो तकरीबन 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब जो प्याज हमने यहाँ पर फ्राई की थी उसको हम दही के साथ पीस लेंगे। दही बिल्कुल पानी पानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कितना क्रीमी दही लिया है। अब यहाँ पर शोरबा जो बना है उसमें आलू गल चुके हैं तकरीबन 80%। अब इस स्टेज पे मैं प्याज वाला पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। दही बिल्कुल भी खट्टा मत लिया करें वरना ग्रेवी का जायका ख़राब हो जाता है, और ना ही पानी पानी दही लिया कीजिए, अच्छा गाढ़ा दही लीजिए। अब यहाँ सारा मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है और अब इसको हम पकने रख देंगे। इतनी देर में मैं यहाँ पर जो बॉइल्ड एग्स हैं उनको भी पील कर लूँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्स आसानी से पील्ड हों और बिल्कुल भी ख़राब ना हों, टूटे नहीं, फटे नहीं, तो उसके लिए एक हैक है जिसकी रेसिपी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर सालन थोड़ी देर पक रहा था। देखें तेल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें एग्स ऐड कर देंगे। एग्स को बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे क्योंकि एग्स ऑलरेडी हार्ड बॉइल्ड हैं। अगर आप बहुत पहले से उनको डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और फ्लेवर नहीं देंगे। एग डालने के बाद मैं इस पर 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद आप इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि गरम मसाले के फ्लेवर्स इसमें आ जाएं, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसको कवर करके हम दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है। मैंने इसमें 1 हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड किया था जो कि सालन में जान डाल देते हैं। रेसिपी पसंद आई हो, कुछ सीखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।